राधे राधे मेरे प्रिय मित्रों, आज मैं आप लोगों को गोवर्धन भगवान की कथा सुनाती हूँ। आप लोग शुरू से अंत तक जरूर सुनना। यह कथा कई जन्मों के पाप मिटाएगी। जो लोग चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलिए कथा की ओर चलते हैं। वृंदावन की उस पवित्र भूमि पर जब भगवान श्री कृष्ण बाल रूप में विचरण करते थे, तब वहाँ का हर दिन एक उत्सव था। गोकुल और वृंदावन के वासी अपने जीवन के प्रत्येक क्षण में भक्ति और प्रेम से भरे रहते थे। उनके जीवन का केंद्र गायें थीं। गोपालन उनका धर्म था, गोसेवा उनका जीवन और गौमाता उनकी माता समान पूज्य थी। उनके खेतों में फसलें लहलहाती थीं, घरों में मिठास भरे गीत गूंजते थे और हर दिशा में सौहार्द का वातावरण था। फिर भी वर्ष के एक निश्चित समय पर पूरा गांव किसी विशेष उत्सव की तैयारी में लग जाता था। वह था इंद्रदेव की पूजा का दिन। उस दिन सभी लोग बड़े उत्साह से इंद्र की आराधना करते थे। पकवान बनते, मिठाइयाँ सजाई जाती, गायों को नहलाया जाता, उनके गलों में नई घंटियां बांधी जाती और उनके चरणों पर फूल बरसाए जाते। यह सब इसलिए किया जाता ताकि इंद्रदेव प्रसन्न हो और वर्षा करे, क्योंकि उनका विश्वास था कि वर्षा इंद्रदेव की कृपा से होती है। लेकिन बालक कृष्ण, जो अपने असाधारण ज्ञान और अद्वितीय बुद्धि के कारण हर बात को गहराई से समझते थे, इस परंपरा को देखकर विचार में पड़ गए। उन्होंने अपनी माँ यशोदा से पूछा कि आखिर यह पूजा क्यों की जाती है। माँ ने बताया कि यह पूजा इंद्रदेव की है, जो वर्षा के स्वामी हैं। अगर हम उनकी आराधना न करें तो वे क्रोधित हो जाते हैं और वर्षा बंद कर देते हैं। तभी फसलें नष्ट हो जाती हैं और गांव में भूख फैल जाती है। कृष्ण ने बड़ी सरलता से मुस्कुराकर कहा, मैया, क्या वर्षा इंद्रदेव ही करते हैं? जो धरती इस वर्षा को अपने भीतर समेटती है, जो पेड़ उसे सोखकर हमें फल देते हैं, जो पर्वत उसे रोककर नदियों का रूप देते हैं, क्या वे सब कुछ नहीं करते? क्या केवल इंद्र ही इसके कारण है? यशोदा मुस्कुराईं और बोली, लाला, यह सब देवताओं की ही कृपा है। सब इंद्र के अधीन है, इसलिए हम उन्हें प्रसन्न करते हैं। लेकिन कृष्ण के मन में प्रश्न गहराते चले गए। उन्होंने सोचा कि जो लोग गोवर्धन पर्वत की गोद में रहते हैं, जो उसकी मिट्टी, उसके जल, उसके घास से अपनी गायों को पोषित करते हैं, वे इंद्र की पूजा तो करते हैं लेकिन गोवर्धन का आभार नहीं मानते। अगले दिन जब गांव के बुजुर्ग इकट्ठा हुए और इंद्र पूजा की तैयारी कर रहे थे, तब कृष्ण वहां पहुंचे। उन्होंने सबके सामने बड़ी विनम्रता से कहा, आप सब इंद्रदेव की पूजा क्यों करते हैं? सब लोग आश्चर्यचकित रह गए। नंद बाबा ने हंसकर कहा, लाला, तू छोटा है, इन बातों को क्या समझेगा। हम इंद्र की पूजा इसलिए करते हैं ताकि वे वर्षा करे। बिना वर्षा के फसलें नहीं होंगी। कृष्ण ने अत्यंत शांत भाव से कहा, पिताजी, वर्षा तो इंद्र करते हैं, लेकिन क्या बिना गोवर्धन पर्वत के वह वर्षा हमारे लिए उपयोगी होती? क्या हमारी गायें वहां चर नहीं पाती? क्या हमारे खेतों को वहां से जल नहीं मिलता? गोवर्धन हमें सब कुछ देता है, जल, फल, फूल, चारा और शरण। क्या हमें उसका आभार नहीं मानना चाहिए? गांव के सभी लोग कृष्ण की बात सुनते रहे। एक बालक, जिसकी आयु मुश्किल से 7 वर्ष थी, ऐसी गूढ़ बातें कर रहा था जो किसी ऋषि के समान थी। उसने कहा, इंद्र तो केवल अपने कार्य का पालन करते हैं, लेकिन गोवर्धन हमें जीविका देता है। वर्षा तभी उपयोगी है जब धरती उसे धारण करे। इसलिए हमें इंद्र की नहीं, गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए। वही हमारा रक्षक है, वही हमारा देवता है। गोकुलवासी आपस में चर्चा करने लगे। किसी ने कहा कि बालक कृष्ण की बात में तर्क है। कोई बोला कि इंद्र को क्रोधित करना अनुचित होगा। लेकिन नंद बाबा, जो अपने पुत्र की बुद्धि से भलीभांति परिचित थे, बोले, यदि लाला ऐसा कहता है तो अवश्य कोई गूढ़ अर्थ होगा। हम इस बार इंद्र की नहीं, गोवर्धन की पूजा करेंगे। फिर गोकुलवासियों ने गोवर्धन पर्वत की पूजा का निर्णय लिया। सबने मिलकर पर्वत के चारों ओर दीप जलाए, फूल चढ़ाए, तरह तरह के पकवान बनवाए। सैकड़ों प्रकार के भोजन, खीर, पूड़ी, दाल, सब्जी, मिठाइयाँ, फल, दही, मक्खन सब मिलाकर पर्वत के चरणों में रखे गए। यह दृश्य अत्यंत मनोहर था। गायें भी सुसज्जित थीं। बांसुरी की धुनों पर ग्वालबाल नाच रहे थे और श्री कृष्ण स्वयं हाथ जोड़कर बोले, हे गोवर्धन पर्वत, तू हमारी रक्षा करता है, हमारी गायों को पोषण देता है,
हमारे खेतों को हरियाली देता है। हम सब तेरा आभार मानते हैं, स्वीकार कर इस अन्न को, इस प्रेम को। इतना कहते ही एक अद्भुत घटना घटी। स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने अपना रूप बदलकर पर्वत का रूप धारण किया। वह पर्वत जीवित हो उठा और बोलने लगा। गोवर्धन ने सबके भोग को स्वीकार किया और कहा, मैं तुम सबकी रक्षा करूंगा। गोकुलवासी आनंदित हो उठे, नाचने लगे, गाने लगे। उस दिन से गोवर्धन पूजा का आरंभ हुआ। लेकिन यह सब देखकर स्वर्गलोक में बैठे इंद्रदेव का अहंकार जाग उठा। उन्होंने देखा कि जिन मनुष्यों ने सैकड़ों वर्षों से उनकी पूजा की, वे अब किसी पर्वत की पूजा कर रहे हैं। उनका घमंड उन्हें भीतर से कचोटने लगा। उन्होंने सोचा, यह कैसा अपमान है, मेरे स्थान पर एक पर्वत की पूजा, और यह सब उस छोटे बालक कृष्ण की चाल है। इंद्र का क्रोध भयंकर था। उन्होंने अपने दूतों को बुलाया और कहा, इन ग्वालों को मेरे प्रकोप का अनुभव कराओ। इन पर 7 दिन और 7 रातें ऐसी वर्षा करो कि इनका अस्तित्व मिट जाए। धीरे धीरे आकाश में काले बादल छा गए, गर्जना होने लगी, बिजली कड़कने लगी, तेज आंधी और बारिश शुरू हो गई। वृंदावन का पूरा क्षेत्र जलमग्न हो गया। हवाएं ऐसी बह रही थीं कि पेड़ उखड़ने लगे, घरों की छतें उड़ गईं और गायें भय से इधर-उधर दौड़ने लगी। गोकुलवासी घबराकर नंद बाबा के पास पहुंचे और बोले, अब क्या करें, यह तो प्रलय जैसी स्थिति है। तभी सबकी आंखों के सामने श्री कृष्ण प्रकट हुए। उनके चेहरे पर अद्भुत शांति थी। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, डरो मत, यह इंद्र का क्रोध नहीं, उसका अहंकार है। जब अहंकार बढ़ता है तब विनाश साथ लाता है, लेकिन भगवान अपने भक्तों की रक्षा के लिए सदा तत्पर रहते हैं। कृष्ण ने अपने छोटे से हाथ की उंगली उठाई और सबके सामने गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगली पर उठा लिया। पूरा पर्वत उनके हाथ में जैसे एक फूल की पंखुड़ी बन गया। उन्होंने कहा, गोकुलवासियों, अपनी गायों और परिवारों सहित इस पर्वत के नीचे आ जाओ, यह हमारा छत्र होगा। सब लोग उनके आदेश से पर्वत के नीचे चले गए। वहां न वर्षा की बूंदें गिर रही थीं, न हवा चल रही थी, चारों ओर केवल शांति थी। गायें सुख से बैठ गईं, बच्चे खेलते रहे और सबने देखा कि उनका नन्हा गोपाल, जिसने कभी मक्खन के लिए माँ से लड़ाई की थी, आज ब्रह्मांड का भार उठाए हुए है। जब श्री कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठाया, तब सब ओर सन्नाटा छा गया। इंद्र का कोप जैसे और भयंकर हो गया। बिजली की गड़गड़ाहट, बादलों का गर्जन और तूफान की चीखती आवाजें मानो किसी देव यज्ञ की अग्नि को बुझाने का प्रयास कर रही थी। लेकिन वह अग्नि बुझने वाली नहीं थी, क्योंकि वह अग्नि भक्ति की थी, प्रेम की थी और सत्य की थी। गोकुलवासी पर्वत के नीचे एकत्र हो गए। वहां न कोई भय था, न चिंता। सबके हृदय में केवल एक ही विश्वास था, जब तक गोपाल हमारे साथ है तब तक कोई संकट नहीं। कृष्ण अपनी छोटी उंगली पर पर्वत को सहजता से थामे खड़े थे। उनके चेहरे पर थकान का नामोनिशान नहीं था। उनकी मुस्कान पहले जैसी ही कोमल थी। उनकी आंखों में वह दैवी शांति थी जो सृष्टि को भी स्थिर कर दे। यशोदा मैया का हृदय फिर भी माँ का ही रहा। वह बार बार रो पड़ती, लाला तुझे थकान तो नहीं हो रही, ये पर्वत भारी है रे। कृष्ण मुस्कराकर कहते, मैया मुझे कुछ नहीं हुआ। गोवर्धन अपने भक्तों की रक्षा कर रहा है, मैं तो बस उसका माध्यम हूँ। ग्वालबाल जो उनके साथ खेलते थे, कभी पर्वत के नीचे खड़े होकर आश्चर्य से उन्हें देखते तो कभी हंसकर बोलते, कृष्ण जरा हमें भी पकड़ने दे पर्वत। कृष्ण हंसते हुए कहते, अरे नहीं, यह तो गोवर्धन का वरदान है। जो विश्वास रखेगा वही इसका भार उठा पाएगा। 7 दिन और 7 रातें बीत गईं। वर्षा थमने का नाम नहीं ले रही थी, लेकिन पर्वत के नीचे कोई बूंद नहीं गिर रही थी। वह स्थान प्रकाश, भक्ति और विश्वास से भर गया था। लोगों ने वहीं भोग बनाकर कृष्ण को अर्पित किया। बच्चों ने गीत गाए, महिलाएं भजन करने लगी। वह संकट का समय भी उत्सव बन गया, क्योंकि वहां विश्वास जीवित था। इधर स्वर्गलोक में इंद्र का घमंड धीरे धीरे पिघलने लगा। उन्होंने देखा कि 7 दिनों से उनका प्रकोप वृंदावनवासियों का कुछ नहीं बिगाड़ पा रहा।
उनकी बिजली, उनकी वर्षा, उनका तूफान सब व्यर्थ हो गया। उन्हें समझ आने लगा कि यह कोई साधारण बालक नहीं है। इंद्र ने अपनी दृष्टि जब नीचे डाली तो देखा कि वह बालक, जिसकी आयु बालपन से अधिक नहीं, उसी उंगली पर वह विशाल पर्वत धारण किए है। उसके चारों ओर दिव्य तेज है। वहाँ कोई भय नहीं, कोई विनाश नहीं, वहाँ केवल भक्ति है। इंद्र का अहंकार उसी क्षण चूर चूर हो गया। उन्होंने तुरंत वर्षा रोक दी, बादल छंट गए, आकाश निर्मल हो गया और सूरज की किरणें जैसे वृंदावन के हर कण को स्पर्श करने लगी। कृष्ण ने धीरे से गोवर्धन पर्वत को उसी स्थान पर रख दिया जहाँ से उठाया था। गोकुलवासी खुशी से उछल पड़े, गायें रंभाने लगी, बच्चे नाचने लगे और सबने भगवान को प्रणाम किया। उस दृश्य में जो भाव था उसे शब्दों में बांधना कठिन है। वह केवल एक पर्वत उठाने की घटना नहीं थी, वह उस समय की मानसिकता को बदल देने वाला क्षण था जब पहली बार किसी ने देवता के भय से नहीं बल्कि अपने तर्क और भक्ति से पूजा का अर्थ समझाया। कृष्ण ने सबको एकत्र किया और कहा, हे गोकुलवासियों, देखो, इंद्र का प्रकोप भी उस व्यक्ति को नहीं छू सकता जो सच्चे विश्वास से युक्त है। भय हमें देवता का दास बनाता है और श्रद्धा हमें उसका प्रिय बनाती है। जो भय से पूजा करता है वह हमेशा कांपता रहेगा, लेकिन जो प्रेम से पूजता है वह सृष्टि को बदल देगा। गोवर्धन हमारी धरती है, हमारी माता है, हमें उसका आदर करना चाहिए। लोगों ने नम्रता से कहा, कृष्ण, हम तेरा कहा मानेंगे। आज से हम गोवर्धन की पूजा करेंगे। अब हम किसी देवता को भयवश नहीं बल्कि श्रद्धावश पूजेंगे। कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, यही सच्ची भक्ति है। जब पूजा भय से मुक्त हो जाती है तब वह भक्ति बनती है, और जब भक्ति सच्ची हो जाती है तब कोई इंद्र भी तुम्हें हानि नहीं पहुंचा सकता। उसी समय इंद्र स्वयं अपने हाथ में वज्र लिए प्रकट हुए। उनके चेहरे पर पश्चाताप झलक रहा था। उन्होंने सिर झुकाकर कहा, प्रभु, मुझे क्षमा करें, मैं अज्ञानवश अपने अहंकार में डूबा रहा। आपने मेरे गर्व को भंग किया। मैं समझ नहीं पाया कि आप स्वयं सृष्टि के संचालक हैं। मैंने अपने भक्तों पर ही प्रकोप किया। कृष्ण ने उन्हें देखा और शांत स्वर में कहा, इंद्र, तुम्हारा कार्य सृष्टि में वर्षा करना है। जब तुम अपने कार्य को धर्मपूर्वक करते हो तब तुम पूजनीय हो, लेकिन जब तुम अहंकार में डूबते हो तब तुम स्वयं अपने कर्म का पतन करते हो। यह घटना तुम्हें याद दिलाने के लिए थी कि देवता भी प्रकृति के अधीन है और प्रकृति भी परमात्मा की ही अभिव्यक्ति है। इंद्र ने विनम्रता से सिर झुकाया और कहा, हे गोविंद, अब मैं समझ गया, मैं अपनी भूल का प्रायश्चित करूंगा। तभी आकाश से एक दिव्य ज्योति प्रकट हुई और उसमें से सुरभि गाय उतरी। सुरभि ने कृष्ण के चरणों में दूध अर्पित किया और कहा, हे गोवर्धनधारी, तुम सृष्टि के रक्षक हो। तुम्हारे कारण ही गोकुल और गोवर्धन बचे। आज से तुम्हें गोविंद नाम से जाना जाएगा, जो गायों और पृथ्वी का पालन करे। इंद्र ने भी वहां दूध अर्पित किया और बोला, प्रभु, आप ही सच्चे राजा हैं, आप ही सृष्टि के संचालक। कृष्ण ने विनम्रता से कहा, न इंद्र छोटा है न गोवर्धन बड़ा, सब अपने कर्म में श्रेष्ठ हैं। जो अपना कर्म धर्मपूर्वक करता है वही ईश्वर का प्रिय है। उसके बाद इंद्र वहां से लौट गए और वृंदावन में आनंद छा गया। सब लोग नाचने गाने लगे। कृष्ण के नाम की गूंज हर दिशा में फैल गई। जय गोवर्धनधारी, जय श्री कृष्ण। उस दिन से गोवर्धन पूजा का उत्सव आरंभ हुआ। लोग गायों की पूजा करते हैं, गोबर से गोवर्धन पर्वत का प्रतीक बनाते हैं, अन्नकूट सजाते हैं और श्रद्धा से भगवान को भोग लगाते हैं। यह पर्व केवल पूजा का प्रतीक नहीं बल्कि एक विचार का प्रतीक है कि प्रकृति ही हमारा परम देवता है और उसका सम्मान करना ही सच्ची आराधना है। गोवर्धन पर्वत केवल एक पत्थर का ढेर नहीं, वह हमारे भीतर के विश्वास का प्रतीक है। जब जीवन में संकट आता है और चारों ओर अंधेरा छा जाता है, तब वही विश्वास हमें सुरक्षा देता है। वही हमारा गोवर्धन बन जाता है और श्री कृष्ण वह शक्ति है जो उस पर्वत को उठाने की सामर्थ्य हमें देती है। कथा के अंत में कहा जाता है कि जब जब मनुष्य अहंकार में डूबता है तब तब ईश्वर उसे गोवर्धन पर्वत उठाकर याद दिलाते हैं कि शक्ति हाथों में नहीं, विश्वास में होती है। गोवर्धन पूजा केवल इंद्र और कृष्ण की कथा नहीं
बल्कि मनुष्य के भीतर के दो भावों अहंकार और भक्ति के संघर्ष की कहानी है। और अंत में हमेशा भक्ति की विजय होती है, क्योंकि भक्ति वही प्रकाश है जो अंधकार में भी राह दिखाती है। फिर मिलेंगे दूसरी कथा के साथ।